Hello bachcho, let's read the given question and the question states how many electrons in an atom of neon have clockwise spin। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नियॉन एटम जिसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लॉकवाइज स्पिन बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज स्पिन में अरेंज हैं। सबसे पहले हम इसका की कंसेप्ट देखेंगे। की कंसेप्ट है quantum number। Key concept is quantum number and the subtopic is spin quantum number। Spin quantum number हमें एटम गिवन है नियॉन, इट्स नियॉन एंड नियॉन का सिंबल होता है Ne। एटॉमिक नंबर इज 10। अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है इट मीन्स इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे शेल्स में और सब शेल्स में वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन इज, हम इसे अरेंज करते हैं कुछ इस तरह से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें ये देखना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं तो इनका स्पिन क्या होता है। बेसिकली स्पिन मीन्स हाउ दे आर अरेंज्ड, राइट। सो ये हमारा S है, S शेल है जिसमें 1 ऑर्बिट होता है। दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। हमें पता है कि हमारे p शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। सो हमारे p शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 10। अब हम इन्हें फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से। हमारे पास 1s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमने इस तरह से फिल किया। फिर हमने 2s में देखा, हमें 2s में गिवन है, 2s में हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन वो भी कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। देन 2p में हमने देखा कितने हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया। अब हमें देखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्या होता है। अगर हम एरो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से या कुछ अपवर्ड एरो बना के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं तो ये डिनोट करता है क्लॉकवाइज स्पिन को। दिस इज क्लॉकवाइज स्पिन। और जब एरो हमारा डाउनवर्ड कुछ इस तरह से और डाउनवर्ड एरो बनता है तो हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्लॉकवाइज स्पिन कितने हैं, मतलब कितने एरो हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में अरेंज्ड है अपवर्ड स्पिन के साथ। तो ये हमारा जो अपवर्ड स्पिन, जो अपवर्ड एरो है, ये डिनोट करता है किसको? क्लॉकवाइज को। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज स्पिन में अरेंज्ड है। क्लॉकवाइज
स्पिन। और अगर हम डाउनवर्ड एरोज को देखें जो एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करता है, तो वो हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 5। टोटल 5 एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एंड 5 क्लॉकवाइज स्पिन। हमें क्वेश्चन में पूछा है कितने क्लॉकवाइज स्पिन होते हैं नियॉन एटम में। तो नियॉन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्लॉकवाइज स्पिन में अरेंज रहते हैं। और अगर हम वैल्यू ऑफ एस मींस वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, तो वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ, plus for clockwise and minus for anti-clockwise. So this is the value of S we can calculate, and the total number of clockwise electron which arrange in the clockwise spin are 5. I hope you understood it well. Thank you.